हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 48 तक समाप्त किया था। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो 49 क्या है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के लिए 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो देखो उसने क्या करा, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, फिर वही धनराशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% और फिर वही धनराशि 5 वर्षों के लिए 9% और 8 वर्षों के बाद 13% ब्याज पर रखी। ठीक है ना। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो अमाउंट उसका सेम है, यानी प्रिंसिपल क्या है उसका सेम। देखो ठीक है, देखो अब हुआ क्या, मान लेते हैं इसमें रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं प्रिंसिपल 100% था, तो प्रिंसिपल तो होता ही 100% है। ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वन की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट वन की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैं बता चुका हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो होता है RT%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%, यानी रेट इंटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले सिंपल इंटरेस्ट वन है उसमें क्या कहा है उसने कहा है 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज की दर से। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा R/T, यानी 6 × 3 तो कितना हो गया 18%। यानी पहली कंडीशन से उसे ब्याज कितना मिला 18%। अगर हम दूसरी की बात करें, उसने कहा है कि वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, यानी अमाउंट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए, और टाइम कितना है उसका 5 वर्ष है, और रेट कितनी है 9%। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 9 × 5 = 45%। ठीक है ना। अब उसने कहा है कि कुल मिलाकर, और उसने कहा है 3 साल ये 5 साल ये, कितने साल हो गए 8 साल। ठीक है ना, उसने कहा है कि 8 साल बाद, यानी 3 साल ये 5 साल ये, कितने साल हो गए 8 साल। उसने कहा कि 8 साल बाद जो राशि जमा करी उसने, राशि जो दी या ली, जो भी ली, वो क्या हुआ, वो 13% की दर से, यानी SI3 जो हो जाएगा उसमें रेट कितनी है 13%। अब समय निकालना पड़ेगा। समय देखो क्या कहा उसने कहा है कि उसने 11 वर्षों के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 11 वर्ष, तो 3 वर्ष यहाँ 5 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ 5 वर्ष यहाँ, कितने वर्ष हो गए 8 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 8 वर्ष। उसने कहा है टोटल 11 वर्ष। जब टोटल 11 वर्ष तो 5 और 3 8 और 3 11, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 3 वर्ष, तो कितना हो गया यहाँ से ब्याज कितना हो गया 39%। ठीक है ना, यहाँ से ब्याज मिला 18%, यहाँ से ब्याज मिला 45%, यहाँ से ब्याज मिला 39%। ठीक है ना, और यही तो उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट है कि हो कितना गया, ये जोड़ो 9 और 5 14 और 8 22, यहाँ से कितना लगे 2, 3 और 2 5, 4 9 और 1 10, यानी कि 102% उसे ब्याज मिला कुल मिलाकर। ठीक है ना, 3 साल ब्याज यहाँ से मिला, 5 साल ब्याज यहाँ से मिला, 3 साल ब्याज यहाँ से मिला, 11 सालों में कुल मिलाकर उसे 102% का ब्याज मिला। 11 सालों में उसे कुल मिलाकर 102% का ब्याज मिला। और 102 किसके बराबर है, 102 बराबर है 8,160 के, 8,160 के। उसने पूछा प्रिंसिपल बता दो, तो प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 100% की राशि कितनी हो गई, तो 8160/102 इंटू 100, कितनी बार कटेगा ये 8 बार कट जाएगा, कितना हो गया 8,000 रुपये। यानी कि जो उसने राशि उधार ली थी वो थी 8,000 रुपये, और उसने यही पूछा था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। ये था 49। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%,
प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि करने के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि क्या है। क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन कराएगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पचास क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल तो 100% ही होगा, ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट उसने 3 बार की बात की है, सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2 और सिंपल इंटरेस्ट 3। उसने कहा है पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, तो ब्याज कितना मिलेगा 8%, ठीक है। अब उसने कहा है तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 वर्षों के लिए 6%, तो ब्याज कितना मिलेगा 24%। भाई यही तो होता है R/T% सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद कहा है कि 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष, यानी 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष की दर से हैं, ठीक है, 8% प्रतिवर्ष। यदि 9 वर्षों के लिए, देखो 9 वर्ष उसने बोला कुल मिलाकर कितने साल रहना चाहिए, 9 वर्ष, कुल मिलाकर 9 वर्ष, तो 2 वर्ष यहाँ और 4 वर्ष यहाँ, कितने वर्ष हो गए 6 वर्ष, ठीक है ना। 6 वर्ष तो यहीं कंप्लीट हो गए। और उसने जो राशि ली है कुल मिलाकर कितने साल के लिए ली है, 9 साल के लिए, तो 6 साल यहाँ, तो यहाँ कितने बचेंगे 3 साल, तो ये तो 9 वर्ष होंगे, तो 8 × 24%, तो यहाँ से क्या इतना ब्याज मिला, यहाँ से 24% मिला, यहाँ से 24% मिला और यहाँ से 8% मिला। जोड़े कितना हो गया 24 और 24 48 और 8 कितना हो गया 56। यानी उसे ब्याज कितने परसेंट मिला, उसे ब्याज जो मिला कितने परसेंट मिला कुल मिलाकर, उसे ब्याज जो मिला कुल मिलाकर कितने परसेंट मिला, उसे ब्याज मिला कुल मिलाकर कितने परसेंट 56%। और 56% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 1120, कितनी रखी 1120, ठीक है। उसने पूछा है प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू पूछी है उसने, तो कितना हो गया 1120/56 × 100, 56 से कटेगा 2 बार, कितना आ गया 2000 रुपये, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल था कितना था 2000 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है क्या कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। यदि 9 वर्षों की अवधि के बाद 31 साधारण ब्याज 817 हो तो वह धनराशि है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 है क्या कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से, तो 8 वर्षों के पश्चात की समय अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया तो उधार ली गई राशि कितनी थी। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, इसमें भी प्रिंसिपल क्या होगा, जब R/T% दे रखा हो तो प्रिंसिपल क्या होगा 100% होगा। तो उसने 3 SI1 SI2 और SI3, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, सिंपल इंटरेस्ट 3। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 इसलिए क्योंकि उसमें अलग रेट है, अलग टाइम है, अलग रेट अलग टाइम, अलग रेट अलग टाइम, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, यानी टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट कितनी है 12 वर्ष, 12%, रेट कितनी है 12%, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से पहली कंडीशन से कितना हो जाएगा 12 या 36%। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो उसने टाइम बोला है कितने वर्ष 5 वर्ष, और रेट दिया उसने 16%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 16×5 80, ठीक है। और आगे 8 वर्ष पश्चात जब भी वो उधार लेगा तो रेट रहेगी 20%, रेट तो रहेगी 20%, लेकिन टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि कुल मिलाकर कितने वर्ष, कुल मिलाकर कितने वर्ष, कुल मिलाकर 11 वर्ष, कुल मिलाकर 11 वर्ष, 11 वर्ष कुल मिलाकर, तो यहाँ 5 वर्ष ये 3 वर्ष ये 8 वर्ष तो ये हो गए, ठीक है ना। तो बचे कितने वर्ष 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष यहाँ कितना हो गया 20 या 60%। तो उसे इंटरेस्ट कुल मिलाकर मिला कितना 60 और 80 140 और 36 176, यानी उसे कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 176%। अब ये 6080 जो दे रखा है ना, अगर हम इसको नहीं समझ पाए
तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वह, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल से कितने रुपए अधिक है, 6080 रुपये अधिक है। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस 6080, इसके बराबर होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट 6080 नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल प्लस 6080 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसको मिश्रधन मत समझने लगना, क्यों, क्योंकि ये मिश्रधन इसलिए नहीं है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से इतना अधिक है। इसको ये मत समझना कि अमाउंट दे रखा है, अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो अमाउंट क्यों नहीं है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 120 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा मान लेते हैं 150 रुपये आ गया, तो क्या 150 रुपये अमाउंट हो गया, नहीं हुआ ना, रहा तो सिंपल इंटरेस्ट ही, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ है, सिंपल इंटरेस्ट आया इतना कि वो प्रिंसिपल से ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 6080 रुपये। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस 6080, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है, 176%। जब सिंपल इंटरेस्ट 176% है तो प्रिंसिपल कितना है, 100% प्लस 6080। इसको इधर लेकर आओ, कितना हो गया, ये हो गया 76% बराबर 6080, ठीक है। हमसे पूछा प्रिंसिपल ने 100% पूछा हमसे, 6080/76 तो 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 19 से काटेंगे 19 3 57, कितना बचा यहाँ से 3 और 19 दूनी 38, 32 बार कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आगे गुणा करो इसको, 25 0 0, 25 दूनी 50, हाथ से कितना लगे 5, 25 3 75 और 5 80, यानी जो उसका प्रिंसिपल था वो कितना था, वो 8000 रुपये था। ये क्वेश्चन नंबर 52 और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 है क्या कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। कह दिया गया कि 8 वर्षों में 3 गुना कर देंगे। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फॉर्मूला है क्या, मैं लिखवा देता हूँ उसको। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि n1 माइनस, फॉर्मूला क्या है कि n1 माइनस का 1 अपॉन n2 माइनस का 1 बराबर होगा t1 अपॉन t2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बराबर होगा r1 अपॉन r2। n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 बराबर होगा t1 अपॉन t2 बराबर होगा r1 अपॉन r2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ टाइम की बात की है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको जब यूज करेंगे जरूरत पड़ेगी इसको r1 अपॉन r2। फिलहाल इतना याद रखो कि n1 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 2 बराबर होता है t1 अपॉन t2 पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 क्वेश्चन क्या है कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में, n का मतलब है गुना, ठीक है ना, n1 का मतलब है ये, और n1 और n2 का मतलब है गुना, यानी कितने गुना हो गई राशि वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि 8 वर्षों में 3 गुना, तो 8 वर्षों में कितने गुना, 3 गुना, यानी कि 3 माइनस का 1, ठीक है। और उसने कहा है
कि यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो 4 माइनस का 1, तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। बस सिंपल सा था क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर दो। कितना हो गया, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3 बराबर 8/T2। तो 2 से कटेगा ये 4 बार, और 4 तिया कितना हो गया 12, तो T2 कितना हो गया, ये हो गया 12। यानी कि अगर राशि को 4 गुना करना चाहो तो राशि 12 वर्षों के लिए रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 है क्या कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसने कहा कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी 2 गुना मतलब क्या है, ये अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है। ठीक है ना, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल को अगर हम 1 माने, अगर हम प्रिंसिपल को 1 माने तो अमाउंट कितना हो गया, 2 हो गया। जब अमाउंट 2 प्रिंसिपल 1, तो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 1 का। ठीक है, 1 रुपये दिया हमने और 2 रुपये हमें मिले, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपये का ब्याज। तो 1 रुपये का ब्याज मिला, किस पर मिला, 1 पर मिला। कितने सालों में मिला ये पूछा है ना उसने। रेट कितनी है, 12%, और कितने सालों में मिला ये उसने पूछना है। कितना हो गया, 100। तो ये कितना हो गया, 100/12 बराबर T। 4 से काट दो, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि 25/3 बराबर T। यानी कितना हो गया, 8 वर्ष, या तुम कह सकते हैं कि 8 से ही 1/3 वर्ष। ये भी आंसर हमारा ठीक है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं इसको कि 8 वर्ष, 1/3 को चेंज कर लो मंथ में, तो 12 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 माह। 8 वर्ष 4 माह, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, 8 से ही 1/3 वर्ष भी सही आंसर है अगर ईयर में दे रखा है तो। और ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट कर रखा है तो 8 साल तो पूरे, और पूरे साल का 1/3, तो पूरे साल का 1/3 मंथ में कितना हो जाएगा, 4 माह। ठीक है ना, तो 8 वर्ष 4 माह, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। ये था क्वेश्चन नंबर 54। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 है क्या कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा था टाइम, और इस वाले क्वेश्चन में पूछा है रेट। क्वेश्चन वही है। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 55। उसने कहा है टाइम कितना हमारे पास, टाइम जो है 15 वर्ष है। टाइम कितना है, 15 वर्ष। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष, प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 2, तो 1 रुपये का ब्याज चाहिए हमें। ब्याज किस पर चाहिए, 1 रुपये पर चाहिए। कितने साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए। और हमसे क्या पूछा है, रेट हमसे पूछा है /100। कितना हो गया, 100/15 बराबर 8। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 से कितना कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा 3 बार, तो 20/3 बराबर 8%। ठीक है, बराबर 8। तो कितना हो गया, ये हो गया 3 6 18, 6 से ही 2/3%। यही है हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दोगुनी राशि दे देता है, तो उस ब्याज की दर कितनी है। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस टाइम यहाँ 15 था इस वाले क्वेश्चन में, और यहाँ कितना है, 5 वर्ष। बाकी क्वेश्चन सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, 20% हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही है, यहाँ 15 की जगह
क्वेश्चन नंबर 57 में बस 8 करना है, 15 की जगह 8 करना है, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 57। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 क्या है कि यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो क्वेश्चन तो अभी भी ऐसा ही है, बस 2 गुनी की जगह 3 गुना कर दिया उसने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो क्वेश्चन नंबर 58 है क्या, प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 3, उसने कहा राशि 3 गुना हो गई, तो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 2 का। तो 2 का इंटरेस्ट किस पर, 2 का इंटरेस्ट किस पर, 1 पर, और कितने वर्षों में, 25 वर्षों में, इंटू 100 थोड़ी, क्या पूछा उसने, टाइम पूछा ना या रेट पूछी, 100। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8%, यानी कि 8%। ये क्या हो गया हमारे पास, रेट। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो 59 क्या है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऊपर पूछा था रेट और नीचे पूछा है टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 है क्या कि कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। क्वेश्चन नंबर 60। तो जो फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखो बताता हूँ मैं। फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या पूछा, समय तो पूछा है मैंने, हाँ ठीक। फॉर्मूला बताया था मैंने ऊपर अभी कि n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। r1 अपॉन r2 भी होता है, लेकिन वो बताएंगे बाद में जब पूछे क्वेश्चन में तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 60 की, उसने कहा कि कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब 2 - 1, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। आगे साधारण ब्याज की उसी दर से वह 3 वर्ष में कितने गुने हो जाएगी, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और पूछा है n2 माइनस का 1। बस सॉल्व करना है इसको। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन n2 माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा, 10/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बराबर 10n2 माइनस का 10। ठीक है, 10n2 माइनस का 10। क्वेश्चन गलत है क्या, कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी होती है साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ठीक है, अब आगे देखो उसने कहा है साधारण ब्याज की उसी दर से अपने की 3 गुनी, मैंने पढ़ा था 3 वर्ष, गलत पढ़ लिया था। ठीक है ना, अपने की 3 गुनी, कितने गुनी, 3 गुनी। ठीक है ना, कितने वर्ष में होगी, तो उसने T2 पूछा है। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 2 बराबर 10/, कितना हो गया T2 कितना हो गया, 20 वर्ष। कितने वर्ष में, 20 वर्ष। ये है क्वेश्चन नंबर 60। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 क्या है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 का देता हूँ। 61 क्या है कि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी, दोगुनी का मतलब 2 - 1, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ठीक है, वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब 5 - 1 और T2 उसने पूछा है। बस कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 7 अपॉन T2। तो 7 चौक 28, T2 कितना हो गया, 28 वर्ष। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 62 61 भी हो गया। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्या है कि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हो गया 64। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, 64 की बात करते हैं। 64 है क्या कि यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। तो देखो कराता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है, सरल ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P R इंटू टी अपॉन 100। यही तो होता है, यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, देखो उसने कहा है कि x रुपए, रेट कितनी है a और टाइम कितना है m/100, यानी इस कंडीशन में ब्याज मिलेगा इतना। यानी जो ब्याज यहाँ से मिलता है वही ब्याज y रुपए पर a² की दर से m² वर्षों के लिए मिलता है। ठीक है ना, जितना ब्याज यहाँ से मिलता है, यानी जितना ब्याज a रुपए पर, जितना ब्याज x रुपए पर a% की दर से m वर्षों में मिलता है, उतना ही ब्याज y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों में मिलता है। ठीक है ना, ब्याज क्या है, दोनों कंडीशन में बराबर है। यानी ये भी क्या है, इंटरेस्ट है, ये भी क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों के आपस में बराबर है, तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो a² है, 2 है, इधर 1 कट जाएगा, इधर कितने हैं, 2 हैं, 1 कट जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ बचा x और उधर बचा y/a। उसने पूछा है x/y, तो y को इधर लेके आओ, तो x/y हो गया बराबर am/1। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ये बने। ये उसने पूछा तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 क्या है कि एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों से, अलग अलग स्कीमों से 6 वर्ष में, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम पूरा होने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, तो निवेश का अनुपात। देखो अब इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है, उसने बोला है कि प्रत्येक स्कीम पूरा करने के लिए उससे उतनी ही राशि मिलती है। उतनी ही राशि का मतलब है कि उतना ही ब्याज, प्रत्येक कंडीशन में बराबर ब्याज मिलता है या प्रत्येक कंडीशन में बराबर मिश्रण मिलता है, इसने क्लियर नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से देखना पड़ेगा कि जो रेशियो दे रखा है वो हमें इंटरेस्ट से ब्याज पूरा बराबर रखने पर मिलेगा या मिश्रण बराबर रखने पर मिलेगा। ठीक है ना, उसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मैं दोनों कंडीशन की लिखवा देता हूँ। देखो मैं दोनों ही कंडीशन लिखवा देता हूँ। जब अगर हम एक प्रिंसिपल को, अगर हम एक अमाउंट को, एक प्रिंसिपल को 3 हिस्सों में तोड़ दें, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, P1, P2 और P3। ठीक है, 2 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से। अगर चाहोगे तो फॉर्मूले डेरिवेट भी करा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ भी P1, P2, P3। ठीक है, तो जब साधारण ब्याज बराबर हो, यानी कि इसको हमने 3 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, प्रिंसिपल को P1, P2, P3। ठीक है ना, जितना ब्याज यहाँ से मिलता है उतना ब्याज यहाँ से मिलता है, उतना ही ब्याज यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब मैं P1 माना है तो रेट इसकी R1 मान लेता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, रेट इसकी R1 मान लेता हूँ और टाइम इसका T1 मान लेता हूँ। ये P2 माना है तो रेट इसकी R2 मान लेता हूँ और टाइम इसका T2 मान लेता हूँ। ये R3 माना है तो रेट इसकी P3 माना है, रेट इसकी T3 मान लेता हूँ और टाइम इसका T3 मान लेता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस प्रिंसिपल को 3 भागों में ब्रेक कर दिया, P1 P2 P3। ये P1 रुपये R1% की दर से T1 वर्षों के लिए, ये P2 रुपये R2% की दर से T2 वर्षों के लिए, ये P3 रुपये R3% की दर से T3 वर्षों के लिए। ठीक है। जब इससे ब्याज और इससे ब्याज, जब इसके ब्याज, इसके ब्याज और इसके ब्याज को कंपेयर किया गया तो तीनों कंडीशन से ब्याज क्या मिला, हमें बराबर मिला। जब तीनों कंडीशन से ब्याज बराबर हो तो जो हमारा P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 होता है, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 जो होता है हमारे पास, वो कितना होता है, वो होता है 1/R1T1। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R2T%। ठीक है। रेशियो 1/R2T2, रेशियो 1/R3T3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आता। ठीक है। यानी कि जब तीनों कंडीशन में क्या है, ब्याज हमारा बराबर है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल का रेशियो जो होगा वो होगा क्या, 1/R1T1, रेशियो 1/R2T2, रेशियो 1/R3T3। ठीक है ना। ये कब होगा, जब हमारा तीनों कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की। यह जब ये तब लगेगा जब उसने बोला हो जब उसने बोला हो कि इन कंडीशन में क्या है, साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है। यहाँ आते हैं P1 मान लेते हैं, रेट है R1T1, यानी कि रेट कितनी है R1, टाइम कितना है T1। यह मान लेते हैं रेट R2 और टाइम मान लेते हैं T2। यह मान लेते हैं रेट R3 और टाइम मान लेते हैं T3। ठीक है। जब मिश्र धन बराबर हो, जब मिश्र धन बराबर हो। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से जब मिश्र धन बराबर होगा तो P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 कितना होगा, ये होगा 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों को याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव हो जाते हैं। ठीक है। यानी जब ब्याज बराबर है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब मिश्र धन बराबर है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। ब्याज क्या होता है, R×T%, तो R×T। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में क्या होता है, प्रिंसिपल जुड़ जाता है, तो प्रिंसिपल को 100% मानेंगे तो प्रिंसिपल जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो याद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई P1 है तो 1/R1T1 जब ब्याज बराबर है, P2 है तो 1/R2T2, P3 है तो 1/R3T3। जब मिश्र धन बराबर है तो P1 है तो R1T1 में 100 जुड़ जाएगा, P2 है तो R1T2 में 100 जुड़ जाएगा, P3 है तो R1T3 में 100 जुड़ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन 64 को दोबारा पढ़ता हूँ। उसने कहा है 64 नहीं, क्वेश्चन नंबर है ये 65। एक व्यक्ति तीन भिन्न भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से। प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पर उसे उतनी ही धनराशि मिलती है। अब इस राशि से ये क्लियर नहीं हो पा रहा क्या ये साधारण ब्याज बराबर मिला है या मिश्र धन बराबर मिला है। ठीक है ना। तो उसे निवेश का अनुपात है, उसके निवेश का अनुपात है। ठीक है। तो हमें दोनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है। जिस कंडीशन से आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो रहा कि उसने इस राशि को अमाउंट बोला है या साधारण ब्याज बोला है। ठीक है। तो पहले लेके चलना साधारण ब्याज में, क्यों, साधारण ब्याज से रेशियो बनाना आसान पड़ेगा। ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। यही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जब क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा होगा तो वहाँ थोड़ा सही दे रखा होगा। ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है ना, जब अगर इंग्लिश की किताब हो तो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है हिंदी के मुकाबले।
ठीक है। तो पहले हम लेके चलेंगे इसको, मान लेते हैं कि इसने साधारण ब्याज को बराबर माना है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, राशि का मतलब है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, उससे प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा। राशि का मतलब अमाउंट की तरफ जाना चाहिए, मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चेक करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें एक ही रेशियो है जो बड़ा दे रखा है, बाकी रेशियो छोटे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो फिर क्या होगा, मान लेते हैं कि उसने ये क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर रखा है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को बराबर क्या होगा, तो रेशियो बनेगा यहाँ से P1 P2 P3। उसने पूछा कि 3 भागों का अनुपात बनेगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। क्वेश्चन नंबर है 65। तो देखो R1 कितना है, यहाँ से 6 वर्ष हैं और 15% है, यानी 6 × 15 रेशियो 1/। दूसरा दे रखा है उसने 10 वर्ष और सॉरी ये 15 नहीं है, ये कितना है 6 वर्ष और 10%, 6 वर्ष और 10%, ठीक है। दूसरा क्या है 10 वर्ष और 12%, और तीसरा है 12 वर्ष और 15%, ठीक है। अब गुणा करो 1/60 1/120 1/180। तो 60 से काटो, 60 से कटेगा कितनी बार, एक बार, ठीक है ना, एक बार कटेगा। 60 से कटेगा 2 बार, 60 से कटेगा 3 बार। तो यहाँ से बना 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब लेते हैं इसका एलसीएम। अब इस रेशियो सही करना आता है, एलसीएम लेकर ऊपर गुणा करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 3 थोड़ी, हाँ थोड़ी 3 ही आएगा, 6 लिया था, ठीक है 3 और रेशियो 2। यानी कि जो प्रिंसिपल का जो रेशियो आया P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना आया, ये आया 632, 632, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, ठीक है। इसका मतलब ये राशि क्या थी, सिंपल इंटरेस्ट थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, या फिर इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ लेना, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में क्या है कि 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के कारण तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात है। यानी यहाँ तो बोल रखा है कि साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, यहाँ खुद बोल रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही बताया क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज बराबर है या मिश्रधन बराबर है, ठीक है। तो बस लग जाएगा, 2 दे रखे हैं उसमें, 2 दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो उसने क्या करा, उसने 12,000 रुपये को 2 भागों में बांट दिया, 2 भाग मतलब P1 P2 में बांट दिया, बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 66, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाग 3 वर्ष और 12%, यानी 1/3 × 12 बराबर है 1/ कितने वर्ष, 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष का मतलब है कितने वर्ष, 9/2 वर्ष, यानी कि 9 और 2, 9/2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 9/2 × 16, ठीक है, 9/2 × 16। तो 2 से काटो, 2 × 8 16, कट रहा है कुछ, कट रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कितना बनेगा, देखो मैं ऐसे ले लेता हूँ उसको, 3 × 12 बराबर 1/9 × 8। तो देखो 3 से तो ये कटेगा 3 बार, ठीक है, 4 से कटेगा ये 2 बार, और 4 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। तो यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ से कितना, तो बराबर थोड़ी ना आए, ये रेशियो, ठीक है। कितना बचेगा 1/2, कितना हो गया, ये हो गया 2 रेशियो 1। तो P1 रेशियो P2 कितना हो गया, 2 रेशियो 1। यही उसने पूछा था कि अनुपात बता दो कितना होगा, अनुपात कितना होगा, 2 रेशियो 1, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्या है कि पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। कितने परसेंट का, 15% लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि, ठीक है ना। एक निवेश पर 15% का लाभ और एक अन्य निवेश पर 10% की हानि। यदि उसके ये 2 निवेश 3:5 के अनुपात में हों, तो
कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि पहला निवेश जो है उस पर 15% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाता हूँ मैं, ठीक है। जबकि दूसरे निवेश पर 10% की हानि है। जबकि दूसरे निवेश पर 10% की हानि है। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा इन निवेश का अनुपात 3:5 है। यानी अगर पहला निवेश 3 है तो दूसरा निवेश 5 है। पहला निवेश 3 है तो दूसरा निवेश 5 है। अगर 3 पर वो 15% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो टोटल लाभ कितना मिलेगा यहाँ से? कितना मिलेगा? 15 या 45% का। कितने परसेंट का? कितने परसेंट का मिलेगा? कितने परसेंट का? 45% का, ठीक है। और 5 पर वो 10% की हानि उठा रहा है, तो टोटल हानि कितने परसेंट की हो जाएगी उसकी? 50% की। अब देखो, क्या देखो कि 45% तो लाभ मिल रहा है उसे और 50% की हो रही है हानि। 45% का मिल रहा है लाभ और 50% की हो रही है हानि। यानी 45 रुपये का तो हमने लाभ कमाया और 50 रुपये की हानि कमाई। तो कुल मिलाकर क्या होगा? कुल मिलाकर जो होगा वो 5 की क्या होगी? हानि। भाई कमाएंगे ज़्यादा और गमाएंगे ज़्यादा तो हानि ही होगी। कमाएंगे कम और गमाएंगे ज़्यादा तो हानि ही होगी। तो 5 की हानि हो गई। और 5 की हानि हुई किस पे? 5 और 3 8 पे। तो यही तुम्हारा आंसर है। 5 की हानि हुई किस पे? 8 पे। भाई टोटल तो यही है ना, 5 और 3 8। 5 की हानि किस पे हुई? 8 को। यही तुम्हारा आंसर है। कितना? 5/8। और ऑप्शन नंबर कितना है ये? ऑप्शन नंबर है ये डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो 68 की बात करते हैं। उसने कहा है कि x% की दर से 4,000 रुपये का 3x% की दर से 4,000 रुपये का 4,000 रुपये का आगे बोला है उसने 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान है। तो x का मान है। तो देखो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि x% की दर से 4 वर्ष 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये पर x% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 4,000 रुपये पर x% की दर से 3,000 का जो साधारण ब्याज है, वही 5,000 रुपये पर 12% की दर से 3 वर्ष का 2 वर्ष का, ये 5,000 बस सॉल्व करना है इसको। 100 से 100 कट गया, 1 2 3, तो 1 2 3 और कट रहा है कुछ, 4 तिया 12 कट गया। तो x कितना आ गया? 5 दूनी 10%। और वैसे इसको ऑलरेडी निकाल सकते थे। कैसे? देखो कितना हो गया? 24 पंजे 120। तो ठीक है ना, साफ साफ दिख जाता। ठीक है, तो देखो